सबका काम हो गया बोलना। संकीर्तन में सब वक्ता हैं, सब श्रोता होते हैं। और मैंने पहले भी निवेदन किया था, कथा तो 56 भोग है और संकीर्तन तुलसी दल है। और तुलसी दल डलेगा तभी तो भगवान प्रसाद आरोगेंगे, तभी तो पाएंगे। इसलिए ये तुलसी दल के लिए कोई सुस्ती ना करे, कोई चुप ना रहे। ये तुलसी सब अपने हाथ ताली बजाते हुए तुलसी डालते जाइए। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद श्री राधे राधे माधवा, राधा 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 कौन कौन साथ लाया है जरा दिखाओ तो। घर तो नहीं छोड़े आया, क्यों जी? जो एक लाया है एक खड़ा करो, जो 2 हाथ लाए हैं 2 खड़ा करो, जो 1.5 हाथ लाए हैं वो 1.5 हाथ खड़ा करो। हाँ, राधा 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 श्री राधा रटते रटते कुंज द्वार पर बैठ जाओ। लाडली हो नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो तेरो कुंज द्वार। ए जी नाम जपो तेरो कुंज द्वार। निकसी प्रियाजू कबहू तो आई है, ए जी निकसी प्रियाजू कबहू तो आई है। मोहे देंगी अपनो प्यार, नाम जपो तेरो कुंज द्वार। ये आशा लागी मन माही, लली इक प्राणाधार। सखी भावती जीवन सर्वस, चरण कमल बलिहार। कब देखो कब देखो कब देखो कब देखो मैं इन नैनन सो। प्रिया युगल सरकार है, प्रिया युगल सरकार। पंथ बुहारू अलकन पलकन, पंथ बुहारू अलकन पलकन। देखत बारंबार सघन कुंज की लता बेल हो, कोमल पुष्पन डाल। श्री गोपाल हित हरि प्रिया बिन, हाय पल पल लागे भार। ये जी पल पल लागे। निकसी प्रियाज कबहू तो आई है, मोहे देंगी अपनो प्यार।
हे जी नाम जपो तेरो कुंज द्वार, राधा 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 मेरे गुरु मात पिता लाडली किशोरी इन्हीं को बल रखो निशी दिन मन में, इन्हीं की दासी सुख राशि सुख चाहूं सदा। जी प्यारी छवि देखो कभी यमुना पुलिन में, नित्य उठ जावसो निहारू बाट लाडली की। जी नित्य उठ जावसो निहारू बाट लाडली की, छवि देख देख जीऊं नैनन की सैनन में लाडली जू। हे जी लाडली जू एक बार, लाडली जू एक बार, चार बार बार बार। ए चूड़ी पहराऊं नित प्यारी सखी जन में, जी चूड़ी पहराऊं नित प्यारी सखी जन में। राधा 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 जय राधा 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 वृंदावन धाए धाए कालिंदी पे जाए जाए, राधा राधा गाए गाए करेंगे गुजारा हम। श्री वृंदावन धाए धाए, अरे भैया दौड़ दौड़ के वृंदावन जाओ, दौड़ दौड़ के। श्री वृंदावन धाए धाए कालिंदी पे जाए जाए, राधा राधा गाए गाए करेंगे गुजारा हम। जी मांग टूक खाए खाए यमुना जल पाए पाए, लता बेली सुखद शाये काहू सोना करे गम। घाटन कुंज सोए सोए और निर्जन बन रोए रोए, राधा घाटन कुंज सोए सोए निर्जन बन रोए रोए, हृदय कुटी धोए धोए हाय निकसेंगे कब दम। प्रिया छवि देख दे प्रिया, प्रिया 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 छवि देख देख कजरा की रेख दे। विधिना के लिखे लेख रद्द करें खाते यम। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले हमारे खाते में तो बहुत पाप पाप लिखे हुए होंगे, किशोरी जी के काजल को हल्का सा लेकर के और सब खाते रद्द हो जाएंगे उस समय। और फिर राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे चल करके स्वर्ग की कुछ कथाएं सुनाई हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक बार देवताओं का परित्याग कर दिया। देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप के संग इंद्र जब यज्ञ करने बैठे तो कुछ आहुति शायद राक्षस कुल के लिए भी, क्योंकि कोई संबंध रहा होगा उस निमित्त। तो इंद्र तो मंत्र को पकड़ता था, संस्कृत जानता था। हमारी तो ये स्थिति है कि ब्याह शादी में भी कोई क्रियाक्रम के मंत्र पड़ जाए तो हमको क्या पता चलेगा, क्योंकि संस्कृत आती नहीं। 7 समंदर पार की भाषा तो लोगों ने सीख ली और अपनी मातृभाषा वेद भाषा, देव भाषा, और उससे दूर का भी संबंध नहीं रहा। इसलिए कौन सा मंत्र ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं क्या पता चलेगा। हमारे एक पुराने परिचित थे ब्राह्मण देवता, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। एक बार 10-12 साल बाद कहीं मिल गए तो मैंने उनसे पूछा, भैया कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो? बोले मैं कर्मकांड कराता हूँ। मैंने कहा यार तुझे तो क ख ग भी ढंग से नहीं आता था, कर्मकांड कब से सीखा? बोले ले इसके लिए क्या सीखना क्या होता है? तो मैंने कहा अभी कहाँ से आ रहे? बोले शादी करा के आ रहा हूँ, 500 रुपया बन गया, ये देखो कपड़े इत्यादि सब बन गए मेरे। तो मैंने कहा कैसे ब्याह कराया तूने? बोले पुस्तक देख के। तो मैंने कहा पुस्तक दिखाओ जरा। आप यकीन करना वो पुस्तक कौन सी थी? एकादशी की कथा पढ़े आया वहां जाकर के, हिंदी में एकादशी की कथा पढ़े आया, स्वाहा स्वाहा। चलो, और लोगों के पास नाचने कूदने के लिए समय होता है ब्याह शादी में, और कर्मकांड करते समय कहाँ समय रहता है? पंडित जी 100 रुपया ज्यादा ले लेना पर जल्दी कर दो, बारात पहले ही देरी से आई है, चलो छुट्टी। थोड़ा निवेदन कि अपनी भाषा के प्रति और अपने इन संस्कारों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो इंद्र ने तुरंत मंत्र पकड़ा, मेरे शत्रुओं का पोषण कर रहा है मेरे यज्ञ में, समाप्त कर दिया जी विश्वरूप को। विश्वरूप के मरने पर उनके पिता त्वष्टक ऋषि ने वृत्रासुर की उत्पत्ति करी। मंत्र शक्ति के बल पर बड़े खतरनाक एक दैत्य को उन्होंने प्रकट किया और उसने इंद्र के नाकों चने चबवा दिए जी। ब्रह्मदेव की कृपा हुई और नारायण कवच की दीक्षा से थोड़ा बचाव तो हो गया, लेकिन भय तो बना ही रहा। आखिरकार ब्रह्मा जी के कहने पर दधीची ऋषियों से अस्थियों का दान मांगा गया। जिंदा जी, आज अफसोस होता है जब हमारी संस्कृति की सभ्यता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और नौजवानों ने तो जो आजकल काम पकड़ रखा है, संस्कृति सभ्यता से कोई संबंध नहीं रह गया उन नौजवानों का। ऐसा पाठ पढ़ रहे हैं कि ना धर्म की कोई गतिविधि का पता, ना देश की किसी चिंता को लेकर के वो कभी चिंतित हैं। बस आ जाकर के मोबाइल फोन कान से लगाए हुए, और कोई क्रिकेट मैच में और कोई स्कूटर बाइक में गुर्र गुर्र करते हुए संस्कृति का धुआं उड़ा रहे हैं सब लोग हैं। लेकिन यहां देखो, इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए दधीची ऋषि ने जिंदा जी अपनी अस्थियों का दान किया। जिंदा जी नैमिषारण्य में आज भी वो दधीची ऋषि का स्थान है। कभी जाओ तो देखना किस प्रकार गौओं, जंगली गौओं से शरीर को चटवा करके अस्थि मात्र, और उन अस्थियों से वज्र बना करके इंद्र को जब दिया गया तो उस वज्र से उस दैत्य का अंत हुआ, वृत्रासुर का। ये बड़ी कुर्बानियों से ये सभ्यता हमारी विकसित हुई थी, हमारी संस्कृति विकसित हुई थी, हमारी मर्यादाएं विकसित हुई थी। हमें इनका प्राणपन से रक्षण करना चाहिए। ये प्रत्येक प्राणी मात्र का कर्तव्य है। कोई भी हल्की सी भी लापरवाही ना करे, लेकिन कठोर साधना करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हमारे ब्रह्मा जी को बड़ा शौक रहता है वरदान देने का। ब्रह्मा जी कोई भी तप करे तो वरदान देने आ जाते हैं झटपट, बड़े दयालु हैं और हैं बेचारे भोले भाले हैं। तो ब्रह्मा जी झटपट आए, वरम ब्रूहि वत्स, कहा अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा यार देखो, अमर तो मैं भी नहीं, और जो शक्ति मेरे पास नहीं वो आपको कैसे दे सकता हूं? अमरता का सर्टिफिकेट तो मुझे भी नहीं प्रभु ने दिया, मेरी भी कुर्सी कभी कभी बदल जाती है।
कहा कुछ और मांग ले। तो कहा ठीक है प्रभु, अमर नहीं कर सकते तो सुनो, न दिन में मरू, न रात में मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न जमीन पे मरू, न आकाश में मरू, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न नर से, न पशु से, और 12 महीने में कभी न मरू। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अरे ब्रह्मा जी कुछ तो सोच लेते तथास्तु बोलने से पहले। वो बोलता गया और आप तथास्तु तथास्तु करते गए हैं। अब ब्रह्मा जी ने इतना तथास्तु क्यों किया जी, ये सोचने वाली बात है। चारों तरफ के वो दरवाजे बंद कर रहा है और 12 ही महीने होते थे। उसने कहा मैं 12 महीने में ना मरूं, तब भी ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा महाराज ये तथास्तु की इतनी लंबी झड़ी क्यों लगा दी, कुछ विचार तो कर लेते। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, परमात्मा का बनाया हुआ ये स्वार्थी तुच्छ जीव अगर इतनी समझदारी से, चालाकी से बात कर रहा है, तो परमात्मा कितने समझदार होंगे, वो भी रास्ता निकाल ही लेंगे, चिंता नहीं है, भी रास्ता निकाल लेंगे। सब वरदान लेकर के हंसता है, बोले ले ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं अमर नहीं कर सकता, इससे ज्यादा अमर और क्या होता है। ब्रह्मा जी बेचारे बुढ़े हो गए हैं, अब इनको पता नहीं चलता कुछ, ऐसा मान बैठा। अपने आप को अमर समझ करके उसने फिर आतंक मचाया जी। घर घर भगवान की प्रतिमाओं को उसने हटा दिया। शालिग्राम भगवान उठा उठा करके फेंक देता है। ऐसा भी हमने सुना, एक ब्राह्मण शालिग्राम पूजन कर रहा था, एकदम सिर पे जाके खड़ा हो गया है, तू पूजन करता है। ब्राह्मण कहता है ये बेअदबी करेगा शालिग्राम भगवान की, हे प्रभु आप छुप जाओ, हे प्रभु आप छुप जाओ। कहते हैं शालिग्राम भगवान जल हो गए, जल हो गए। उसी जल में वो स्नान करा रहा था ना, जल हो गए। तो बड़ा हंसता है, देखा विष्णु मुझे देख करके पानी पानी हो गया, और उठा करके वो जल पी लिया उसने। अब जल तो पी लिया, अब संतों का मानना है कि उसी जल का प्रभाव था कि उसके जहां प्रहलाद जैसा पुत्र आया। घर घर से उसने मंदिर हटवा दिए। आजकल भी बहुत सारे ऐसे पंथ चल पड़े हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं। कहा भगवान की फोटो नहीं लगानी, हमारी ही पूजा करो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। बड़ा गलत अर्थ लेते हैं इस बात का। गुरु ब्रह्मा इसलिए क्योंकि ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का वो सृजन करता है। गुरु विष्णु इसलिए कि उस दिए हुए ज्ञान भक्ति के वो पूरे निरीक्षण में रखता है उस शिष्य को, और संहार करता है तमाम कामनाओं का, वासनाओं का, इसलिए वो शिव कहा गया। लेकिन बहुत सारे लोग इसी बात को, इस श्लोक को सुना सुना करके केवल गुरुडम्बवादी बनते जा रहे हैं। हमें सावधान रहना चाहिए ऐसे हिरण्याक्षपों से। आज बहुत हो गए हैं ऐसे। खैर अपनी पूजा कराता है, लेकिन विरोध करने वाला तो घर में ही आ गया। श्री नारद जी महाराज ने गर्भ में ही उसको दीक्षित किया है। नारद जी महाराज ने 2 शिष्य बनाए हैं भागवत जी के अंदर, दोनों 5-5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करने वाले। क्या मजेदार बात है। इसका मतलब नारद जी का बच्चों से बड़ा स्नेह है? और ऐसे छोटे छोटे शिष्यों को उन्होंने ऐसे काबिल समर्थ गुरु के 5 वर्ष में ही भगवत प्राप्ति, ये बहुत सफलता का एक अचंभा हमको यहाँ होता है कि नारद जी ने कितना धन्य किया है अपने इन शिष्यों को। तो आप जानते हैं, कथा का विस्तार क्या करूं। प्रहलाद की आवाज को दबाने के लिए बाप ने कौन कौन सा अत्याचार नहीं किया, कौन कौन सा। पहाड़ से गिराया, जल में डुबोया, भूखे प्यासे कमरे में बंद कर दिया गया, सांपों के साथ लिटा दिया गया। हर पक्ष में भगवान ने उनकी रक्षा करी जी। और एक दिन तो अपनी पत्नी क्याधु को कहता है, हिरण्याक्षपु तू अगर पतिव्रता है तो ले जहर का प्याला, पुत्र को पिला। धर्म संकट आ गया, पुत्र को पता चला प्रहलाद जी को। कहा मां ये जीवन तुम्हारा ही दिया हुआ है, और तुम्हारे काम आ जाए तो इससे बढ़िया मेरा सौभाग्य क्या होगा, मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। और मां से लेकर के प्याला पी गए प्रहलाद जी महाराज। कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, जहर भी अमृत हो गया। हमारी गुरुगादी के पूज्य आचार्यों को जहांगीर ने 7 प्याला जहर पिलाया। पहले प्याले को हाथी की सूंड पर छींटा दे करके चेक करके देखा, टेस्ट करके देखा, हाथी मर गया। और 7 प्याले जहर पीने वाले श्री नारायण दास जी महाराज अमर हो गए। घोर हलाहल पाए के फिर तजे नहीं प्राण, वो बोलता है उस समय।
तो प्रहलाद जी की विष से भी रक्षा हुई। आखिर स्वयं मारने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। कहां है तेरा नारायण? कहा पिताजी मेरे नारायण तो सर्वत्र हैं। अच्छा, इस पत्थर के खंबे में भी? हाँ हाँ। तो कहते हैं ना, जब निकट आती है मृत्यु तो मति मारी जाती है। उसने सोचा ये मोटा सा खंबा, इसमें छुप के रहते होंगे, तभी इसकी रक्षा कर लेते हैं आकर के। और कहा तुझे बाद में मारूंगा, पहले तेरा एक बार विश्वास तोड़ूंगा, तुझे अपने चरणों में झुकाऊंगा कि मैं ही भगवान हूं। अभी तेरे नारायण को मैं समाप्त करता हूं। और धड़ाम उसने प्रहार किया, खंबा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आज भी कहते हैं मुल्तान में वो खंबा है, पाकिस्तान में आज भी बड़े बड़े आए उसको उखाड़ नहीं सके। आज भी खड़ा है, प्रहलाद जी का मंदिर है वहां पर। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह स्वरूप को देख करके इतना डरावना स्वरूप कि उसके सब अस्त्र शस्त्र गिर गए, भागना चाहता है। झपटा मारा प्रभु ने और पकड़ करके जंघा पर बिठा लिया। कांप गया, कांप गया। बड़ा समझता था अपने आप को बलवान। नरसिंह भगवान की एक झलक भी सहन नहीं कर पाया जी। भगवान ऊपर से सिंह और दहाड़ रहे हैं, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून, और हा हा करके मानो खा जाएंगे इसको, आज ऐसा लग रहा है। और फिर प्रभु ने पूछ लिया, याद कर अपने वरदान को। ना भीतर ना बाहर जंघा चौखट पे प्रभु ने ले लिया, ना धरती ना आकाश जंघा पे रख लिया, ना नर ना पशु, आधे नर आधे पशु। और नाखून दिखाए, बोले ये अस्त्र है कि शस्त्र? ना तलवार तीर है, ना बंदूक इत्यादि है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, नाखून है, नाखून। और फिर भगवान ने भक्त के लिए 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम मास की जय। 12 पंचांग खोल के देखी गई, पुरुषोत्तम मास चल रहा था, सारे वरदान पूर्ण हो गए। और फिर भगवान ने एकदम नाखून मार करके पेट में और ऐसे आंतड़ियां निकाल के प्रभु देख रहे हैं। किसी ने पूछा प्रभु मर गया, छोड़ो उसको, क्या आंतड़ियां निकाल निकाल करके देख रहे हो? तो भगवान ने कहा यार उस दिन इसने शालिग्राम रूप में मुझे पी लिया था, मैं देख रहा हूं मैं रहा कहां जा करके भीतर, कौन सी नाड़ी में छुपा हुआ था, मैं देख रहा हूं क्या प्रभु ने वहां पर है। लेकिन इतना क्रोध, ये नाड़ियां देखना, मृत उस जीव की नाड़ियां निकाल निकाल के, इसका मतलब प्रभु अत्यधिक क्रोध में है। और उसको पछाड़ करके भगवान ने चारों ओर हुंकार दी, और भी है कोई मेरे भक्तों को सताने वाला, मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला। आज प्रभु इतना क्रोध में है, इतना क्रोध में है, मानो प्रलय कर देंगे, सारी धरती पर भक्तों के विरोधियों को आज समाप्त कर देंगे, ऐसा प्रभु ने रोष व्यक्त किया है वहां पर। देवताओं को चिंता हुई, अरे भगवान का क्रोध शांत ना हुआ तो प्रलय ना कहीं हो जाए। अरे क्या करें ब्रह्मा जी, चलो चलो भगवान को थोड़ा मनाओ। ब्रह्मा जी पास आते हैं, देख के डर गए, पीछे चले गए। भगवान शंकर भूतों से घिरे रहने वाले, सर्पों को माला बना करके पहनने वाले, वो भी कहते हैं नरसिंह भगवान से डर करके पीछे हो गए। लोगों ने कहा यार इनकी धर्मपत्नी को बुलाओ। लक्ष्मी को बुलाया गया, कहा अपने पतिदेव को थोड़ा शांत करो ना, देखो किस नरसिंह रूप में कितना क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मी भी पीछे हट गई, बोले मेरा घरवाला तो इतना सुंदर है, ये थोड़ी है वो, ऐसा नहीं है मेरा। वो भी भाग गई वहां से। हे भगवान, और नरसिंह भगवान, देवता ने कहा प्रहलाद जी अब आप ही हमको बचा सकते हो, इस सृष्टि को आप ही बचा सकते हो। और भगवान तो चुनौती दे रहे हैं हु करके चारों ओर, और नन्हे नन्हे हाथ जोड़ करके श्री प्रहलाद जी महाराज आगे बढ़े। कुतो भयम, कुतो भयम। जिस नरसिंह भगवान से ब्रह्मा जी बात नहीं कर सके, शिव और लक्ष्मी और 33 करोड़ देवी देवता बात नहीं कर सके, उसी नरसिंह भगवान के सामने निर्भीक होकर के श्री ध्रुव प्रहलाद जी महाराज चले गए। और प्रहलाद को तो देखते ही भगवान ने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया, गोदी में बिठाया। प्रभु ने जिन आंखों से अंगारे निकल रहे थे मोटे मोटे, उन्हीं आंखों से मोटे मोटे अश्रु निकलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अभी जिन नाखूनों से
उस दुष्ट का पेट फाड़ा था प्रभु ने। उन्हीं नाखूनों को बड़े आराम से प्रहलाद जी के सिर पर भगवान घुमाने लगे, उसे प्यार करने लगे। तीखे तीखे दांतों से बचा करके प्रहलाद जी का मुखमंडल चूमने लगे प्रभु। और बार बार भगवान रोते हुए पछताते हुए बोल रहे हैं, क्वेदम वपु क्वेदम वपु क्वच वया सुकुमार मेत क्वे मां प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते नालोकितम विषमेतत् अभूत पूर्वम क्षन्तव्यमं यदि में समय विलंबा। बोले प्रभु प्यारे, बोले प्रभु प्यारे, अति कोमल तिहारे अंग इस दुष्ट ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरीते गिराए पुनि जल में डुबाए, फिर अग्नि में जलाए, कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लिपटाए, कहें बार बार करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई। भगवान की इस भक्त वत्सलता पर देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। धन्य है हमारा भगवान जो अपने भक्तों से क्षमा याचना करता है। क्षंतव्यमं यदि में समय विलंबा, मुझे आने में देरी हो गई बेटा, मुझे क्षमा कर देना। नरसिंह भगवान की सुंदर स्तुति पूजा आरती हुई। फिर प्रहलाद जी को अपने हाथों से राजगद्दी पर विराजमान करते हैं प्रभु। और प्रहलाद जी का सुंदर सुशासन हुआ। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया। और प्रहलाद जी जब राजा बने, ये राक्षस जाति है, प्रहलाद जी जब राजा बने तो घर घर में विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चे नवदा भक्ति के गीत गाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। आज मनुष्य जाति का राज है और धर्म का कहीं नाम नहीं। गा गधा बस यही सिखाया जाता है, गा गणेश नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ये दैत्य राज के राज्य में प्रहलाद जी महाराज दैत्य वंश से हैं, लेकिन घर घर में नवदा भक्ति का प्रचार, स्कूलों में पाठ्यक्रम नवदा भक्ति के आधार पर इत्यादि इत्यादि। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि। थोड़ा संक्षेप में समय अभाव में। और बलि के समय ही नारद जी के माध्यम से देवताओं से समझौता करके और समुद्र मंथन हुआ, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतार हुए। बोलो कश्यप भगवान की। कछुआ बनकर के भगवान ने मंदराचल पर्वत धारण किया। धन्वंतरी भगवान की। अमृत कलश लेकर के प्रभु आए। और फिर मोहनी भगवान की जय। मोहनी रूप लेकर के भगवान ने उस मंत्र का अमृत का आवंटन किया। देवता अमृत पीकर के बलवान हो गए, राक्षसों को खदेड़ दिया। लेकिन अमृत पीकर के भी थोड़ा प्रमाद जीवन में आने के कारण उन हारे हुए दैत्यों ने फिर देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। प्रमाद बहुत गंदी वस्तु है जी, कभी आलस्य मत करना। ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जो लोग प्रमादी हो जाते हैं, कब छिन जाए उनकी सत्ता कोई पता नहीं। राक्षस राक्षस हैं, लेकिन एक गुण है उनके अंदर, वो मेहनत करते हैं, वो तप करते हैं, वो तप करते हैं। तो माता अदिति चिंतित हुई, पति कश्यप से जाकर के कहती हैं, मेरे पुत्रों का घर तो दिला दो, बेचारे कंदराओं में छुप छुप के गुजारा कर रहे हैं अमृत पी करके भी। तो कश्यप ऋषि कहते हैं, महाराज आलसी लोगों का तो भगवान ही रक्षक होता है। अब भगवान से ही कहते हैं, कुछ तरीका बताया। पुंसवन व्रत का, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत होता है। माता अदिति ने पुंसवन व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भाद्रपद मास था, द्वादशी तिथि थी, श्रवण नक्षत्र था, अभिजित मुहूर्त था और माता के घर में भगवान का अवतार हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। सब
देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए। सविता देव ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराया। ब्रह्मा जी ने नाम रखा वामन प्रभु, वामन देव। और फिर सरस्वती माता ने उनके गले में रुद्राक्ष की माला धारण कराई। पृथ्वी ने मृग चरम दिया। कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र दिया। माता ने कोपीन वस्त्र इत्यादि धारण कराए। सब देवी देवता जब प्रणाम करके चले गए तो भगवान माता के पास गए। बोले माता, ब्राह्मण का कर्तव्य है, अधिकार है भिक्षा करना। ऐसा करता हूँ, मैं बलि के यज्ञ द्वार पर जाता हूँ, भिक्षा ले आता हूँ। मैंने सुना है बलि बहुत भिक्षा देता है और एक ही बार अच्छी भिक्षा लेके आऊंगा, रोज रोज मांगने नहीं जाना पड़ेगा। दोनों बैठ करके भजन करेंगे, आनंद करेंगे। माँ ने कहा बेटा जाओ। तो भगवान वामन जी भिक्षा करने के लिए बलि के यज्ञ द्वार की ओर जाने लगे। ये जो वर्तमान भुरुच शहर है नर्मदा के किनारे, महापुरुषों ने इसे बलि का यज्ञ जहाँ मंडप बना था, ये बलि की राजधानी थी शायद, ऐसा कुछ मानते हैं लोग नर्मदा के किनारे। तो भगवान भुरुच की ओर जा रहे थे। उन्हें पता चला आचार्य पीठ पर कथा हो रही है, चलो जरा दर्शन करे आवें, सर्वेश्वर भगवान से मिले आवें। तो वामन भगवान हमारे बीच आने वाले हैं, आप सब भी उनका दर्शन करना, पूजन करना और नाम संकीर्तन से भगवान का स्वागत करें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सुंदर स्वरूप छाता लिए हुए, मृग चरम पहने हुए, बगल में मृग चरम दबाए हुए, कुपीन वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर रुद्राक्ष की माला, खटम खटम खड़ाओं से चलते हुए कुपीन वस्त्रधारी वामन भगवान के सभी अंग बड़े मनोरम लग रहे हैं। बड़ा दिव्य दर्शन है, जो भी देखता प्रभावित होता है। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि 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 ओम नमो नारायणा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा। बोलो वामन भगवान की जय। देखो, ये झांकी इत्यादि दृश्य इसलिए बनाया जाता है कि हमारी जो श्रद्धा है वो विकसित हो। किसी साधारण बालक का दर्शन ना करके हम अपने सामने वामन भगवान का ही दर्शन करें और इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है विनम्रता से उस तत्व को स्वीकार करें। इसलिए झांकी इत्यादि का दर्शन जो है कई बार आनंद वृद्धि कर देता है। वामन भगवान जब भिक्षा के लिए निकले, सकल जगत का पालन पोषण करने वाला भिक्षा करने के लिए चल रहा है। डोल उठी रे सारी धरती गगन और डोल उठा है तारा, डोल उठी रे सारी धरती गगन और डोल उठा है तारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालनहारा। छोड़ सकल अभिमान
कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे और आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत रे झोली, भगत भर दे रे झोली। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायण। भगवान की हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रभु आपकी जय हो। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। थोड़ा आप लोग बैठे रहिए, सब लोग मंच पे ना आए, कृपया सब लोग मंच पे ना आए, ऐसी प्रार्थना। नीचे से ही प्रणाम करके लौटते जाएं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय, पूज्यपाद श्री श्री जी महाराज की जय। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी
प्रीतम जोरी श्री राधे, रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वी। बड़ी खुश हो